नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेडअप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं डेटा गोपनीयता भारत और विश्व में। डेटा गोपनीयता क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे क्या भारत में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, क्या होता है कि हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर चाहे आपका व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या किसी भी अन्य प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जिनका हम प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है साथियों, कोई भी हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अलाउ का ऑप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारी व्यक्तिगत पर्सनल डाटा होती है, वो हमारी जितनी भी डाटा होती है सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इससे ये हो सकता है साथियों कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इससे हमारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो भी शेयर हो जाएगी। इससे क्या होगा, कोई भी इंसान आपको आपकी डाटा के अनुसार आपकी पहचान कर सकता है। तो जो भी हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, उनका हनन है ये। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित करे। तो भारत में इस प्रकार के कुछ कानून नहीं है कि जो भी हमारी पर्सनल डाटा होता है उसको कैसे संग्रहित किया जाए। अभी हाल ही पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की साथियों। तो आपकी खबर है ये कि डिजिटल पर्सनल लॉ डाटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी हाल ही में 2022 फ्राइडे को रिलीज होना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो किस प्रकार सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर हमारी जो सुरक्षा होती है उसको किस प्रकार भिन्न भिन्न किया जाता है, किस प्रकार उसको असुरक्षित किया जाता है, इन सभी तथ्यों पर प्रकाश एक नज़र डालते हैं। साथियों, किसी भी प्रकार का डेटिंग ऐप होता है, इस प्रकार के मामले हमारे देश पर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो भी आपके डेटिंग ऐप्स होते हैं उनको डाउनलोड करके एक फीमेल आपसे बात करेगी और कुछ आपत्तिजनक आपसे पिक्चर्स और वीडियोस करने के लिए बोलेगी। आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपसे पैसे की डिमांड करती है और आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पिक्चर्स वीडियो होते हैं उसके पास पहले से पहुंच जाते हैं, फिर आपसे वो डिमांड कर सकती है। ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केस भी हमारे देखने के लिए मिले हैं भारत पे। तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेलीफोन आपके जीमेल के माध्यम से, आपके टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के माध्यम से आपके साथ स्कैम्स हो सकते हैं। तो जो भी हमारी पर्सनल डाटा होती है, जो भी हमारा व्यक्तिगत डाटा होता है, उसको संग्रहित करने के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम, एक प्रावधान बनाने का संकल्प लिया है। हालांकि अभी तक भी भारत में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है इससे निपटने के लिए भारत और विश्व में एक प्रकार की क्रांति आई है और इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामों को चलाया जा रहा है और बहुत सारे कानूनों को बनाया जा रहा है। साथियों, बात करते हैं क्या होता है डाटा प्राइवेसी और क्या होता है, इन सभी बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि डाटा गोपनीयता क्या होता है। साथियों, डाटा गोपनीयता की बात करें तो डेटा गोपनीयता, जिसे कभी कभी सूचना गोपनीयता के रूप में भी जाना जाता है, डेटा सुरक्षा एक क्षेत्र है जो संवेदनशील डेटा के उचित संचालन से संबंधित है, विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा, लेकिन अन्य गोपनीयता डेटा जैसे कि कुछ वित्तीय डेटा और बौद्धिक संपदा डेटा हो सकता है। जैसे कि साथियों, आपकी कुछ फाइनेंशियल डिटेल हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है ना, या आपका एटीएम पिन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की जो आपकी कोई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है वो भी आप क्या करते हो, किसी अन्य जगह पर सुरक्षित रख देते हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी आपका चोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी सभी क्या होती है, व्यक्तिगत डाटाएं होती है जिन्हें डेटा गोपनीयता कहते हैं। अब भारत में इसके लिए कुछ विशेष प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया है हालांकि, लेकिन अब देखते हैं कि इसके लिए कुछ प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, बात करते हैं कि
भारत में डेटा गोपनीयता कानून का एक परिचय देख लेते हैं कि भारत में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत में वर्तमान में डेटा संरक्षण और डेटा गोपनीयता को नियंत्रित करने वाला ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है, बल्कि सूचना के संग्रह और प्रसंस्करण के संबंध में व्यापक रूप से सहमति आधारित शासन का पालन करता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल है। जो लोग नियमों में शामिल है जो लागू होता है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साथियों भारत सरकार का जो हमारा भारतीय संविधान है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है, क्योंकि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस के पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के तहत एक ऐतिहासिक फैसले में बताया था कि निजता के अधिकार को एक आंतरिक भाग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अधिकार है, क्योंकि हमें हमारा भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, हमें जीने का अधिकार, बहुत सारे हमारे अधिकार होते हैं, शिक्षा का अधिकार होता है। तो ये हमें हमारा भारतीय संविधान अधिकार प्रदान करता है कि हमारा जो सुरक्षा है, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है इसमें। तो ये हमारी जो भी व्यक्तिगत डाटा हम शेयर कर देते हैं कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये हमारा एक स्वतंत्रता का हनन होता है कि हमारी कोई डाटा हमारा कोई भी डाटा है, कोई भी देख रहा है, उसका कोई गलत उपयोग कर रहा है। तो इसके लिए सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, बिल पास किया है। तो अभी हाल में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। बात करते हैं इसमें क्या और महत्वपूर्ण है साथियों। पर्सनल डाटा अंडर द एसपीडीआई रूल, ये रूल क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। एसपीडीआई नियमों के तहत व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जानकारी के संयोजन में उपलब्ध है, एक या निकाय कॉर्पोरेट के पास उपलब्ध होने की संभावना हो सकती है, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। एसपीडीआई नियमों के नियम 3 में आगे कहा गया है कि संवेदनशील व्यक्ति डेटा या किसी भी व्यक्ति की जानकारी का अर्थ व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें निम्न प्रकार से संबंधित हो सकती है, जैसे कि आपका पासवर्ड हो सकता है, वित्तीय जानकारी, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे आपके हो सकते हैं, बायोमेट्रिक की जानकारी हो सकती है। साथियों ये कुछ आपकी ना पर्सनल जानकारी होती है जो आप क्या करते हैं, साझा कर देते हैं किसी ना किसी रूप में, फिर चाहे आपका सरकारी दफ्तर हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आप इन चीज़ों को शेयर कर देते हैं। इससे होता क्या साथियों, इससे ये होता है कि आईटीआई अधिनियम धारा 69 के तहत जो आपकी आईटी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिनियम है, इसकी धारा 69 के तहत जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता के रखरखाव के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कार्य करती है, जिसमें उपयुक्त सरकारी निकाय किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम में प्रेषित, उत्पन्न, प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी को निगरानी या अवरोध या डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल डाटा हो सकती है, भारत की रक्षा से संबंध हो सकता है, राज्य की सुरक्षा से संबंध होता है और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंध हो सकता है। इसके अलावा एसपीडीआई नियम में सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध या सुलभ या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या किसी अन्य लागू कानून के तहत प्रस्तुत की जानकारी को छूट देते हैं। ये इसका अपवाद है साथियों कि हमारी जो भारत की आंतरिक सुरक्षा या हमारी राज्य की व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा इससे संबंधित है। साथियों कई बार क्या होता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं और डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आ जाते हैं, वहाँ पर ऑफ़र मिलते हैं इमेजेस के, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या अपने जो ऐप इंस्टॉल करते हैं उसको अलाउ कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत डाटा शेयर हो जाता है और कोई भी हमारे डाटा का गलत उपयोग कर सकता है, कहीं पर भी शेयर कर सकता है हमारे डाटा को। तो इन सभी स्पैम से, इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है, हम डेटिंग ऐप यूज़ करते करते न्यूडिटी पर भी पहुंच जाते हैं, तो वो आपत्तिजनक जो भी हमारी पिक्चर्स होती हैं वो शेयर कर देते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं यूजर्स जो भी होते हैं, मनी का डिमांड करते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए।
और ये अभी हाल ही में चर्चा पर का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में ये प्रकाशित हुआ है इंडियन एक्सप्रेस पे। तो किस प्रकार भारत में इसके प्रावधान और दुनिया में क्या इसके लिए मुहिम चल रही है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हमने जाना है। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ साझा करें इसे। और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।